बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। हुकूमत को बानी पीटीआई से कोई खौफ नहीं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि 3 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की न्यूज कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। जलाओ घिराव और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि कोई जेल में बैठकर बाहर तहरीक चलाए। जिस अदालत ने इनको मुलाकात की इजाजत दी उसमें दोनों चीजें हैं कि मुलाकात कराई जाए और सियासत ना की जाए। सूबों की तकसीम की बात एक कान से सुनो और उसी से निकाल दो। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध को कोई तकसीम नहीं कर सकता। इस बात को दिमाग में भी ना आने दें। भारत के वजीर ने भी ये बात की थी। अल्लाह के अलावा कोई सिंध के जोग्राफिये को तब्दील नहीं कर सकता। पोर्ट एंड ग्रैंड कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वजीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं। गवर्नर लगाने के लिए हमसे पूछा नहीं जाता। शहर कायद में सर्दी में इजाफा, तेज हवाएं पार तक चलने का इम्कान। शहर में चलने वाली मामूल से तेज शुमाल मशरक़ी हवाओं के सबब खुनकी में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। फजाओं पर हल्की धुंध के सबब हद्दे निगाह कम होकर 3 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। हवाओं की रफ्तार 36 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। इतवार तक मामूल से तेज हवाएं चल सकती हैं। खुनक और खुश्क हवाओं के नतीजे में मौसम दिन के वक्त खुश्क और सुबह और रात के औकात में खुनक रहने की तवक्को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तानी तलबा ने मुबाहिसा 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। भारतीय टीम को नाको चने चबवा दिए। भारतीय तलबा मुबाहिसे में सवालात का जवाब ना दे पाए। सदर मूसा हिराज ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। भारत की हाई प्रोफाइल टीम के इनकार के बाद कमजोर मुतबादिल पैनल को मैदान में उतारा गया। पाकिस्तानी तलबा ने दलाइल, कानून और मंतक से मात दी। डिबेट हॉल में पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। मूसा हिराज, अहमद नवाज, इसरार काकड़ ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर सेनेट में हंगामा। पीटीआई अरकान का एहतजाज, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर डेस्क बजाई। बानी से मुलाकात कराओ के नारे लगाए। पीटीआई के सेनेटर ज़ीशान खानजादा ने कहा, बानी से मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम इजलास नहीं चलने देंगे। सेनेटर अली जफर बोले, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। इजलास स्पीकर से पहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। Quorum has been appointed. मैंने ये लिखा, quorum has been appointed. We are less by 1 vote. And we adjourn. हालात ख़राब कर रहे हैं और ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाए और ना हमारे बस में होगा। आज हमारा कौमी असम्बली का भी इजलास है और सेनेट का भी इजलास है। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। सुहेल खान अफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, फिर भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें तशवीश है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने रात भर अडियाला रोड पर धरना दिया, सुबह धरना खत्म किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। पीटीआई वफ्द की अयाज सादिक से मुलाकात, बानी से मुलाकात का मामला उठाया। अयाज सादिक ने कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे।
तराई के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने PTI से पीर तक का वक्त मांग लिया। अपोजिशन वक्त के अरकान ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलत कारी को सराहा। धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की तरजीह धरनों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर तनकीद, कहा सुहेल आफरीदी बुज़दार ++ हैं। KP हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। भारतीय और अफगान मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। बानी PTI VVIP कैदी हैं, हर सहूलत मुयस्सर है। अडियाला जेल जराये का बताना है कि बानी PTI सेहतमंद हैं और जेल आने वाले हर शख्स की मुलाकात करवाई जाती है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। बानी PTI को TV और अखबार की सहूलत मुयस्सर है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाजत है। बाहर से देसी मुर्गे और मछली मंगवाई जाती है। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसर और एहलकार भी तैनात। वाशिंगटन हमला सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत है। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अमेरिका में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्वस था। ये हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश है। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। वाशिंगटन हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा 24 साल एहलकार एंड्रू वोल्फ ताहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फायरिंग करने वाला हमलावर भी शदीद जख्मी है। मजीद कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क में नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं और सैन डिएगो में मुख्तलिफ घरों की तलाशी, मुलजिम के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई हैं। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। हलीम आदिल शेख अपने रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मुजाहरे के लिए पहुंचे। पुलिस ने हलीम आदिल शेख समेत दीगर को हिरासत में ले लिया। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्न आउट सामने आया। मजमूई टर्न आउट मर्दों और खवातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। फाफेद ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा कि मजमूई तौर पर मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म थे। मुबस्सरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया।